दुनिया में केवल 14 पहाड़ ही ऐसे हैं जो 8000 मीटर से ऊपर की ऊंचाई तक जाते हैं, जिनमें से आज हम एक ऐसे पहाड़ की बात करने वाले हैं जो कई माउंटेनियर की मृत्यु का कारण बना। उस पहाड़ पर चढ़ना मतलब मौत को दावत देना, और ऐसा जिसने भी किया उसने से ज्यादातर ने अपनी जान गंवा दी। आखिर क्या है उस पहाड़ का नाम और क्या है उसकी असली कहानी? क्यों इसे सैवेज माउंटेन कहा जाता है? सभी सवालों के जवाब जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो चलिए बिना समय गंवाएं इस वीडियो को शुरू करते हैं। ब्रेकिंग डाउन K2। दोस्तों, 1950 के दशक में पर्वतारोही यानी कि माउंटेनियर जॉर्ज बेल ने K2 को ऐसा खतरनाक पहाड़ बताया जो आपको मारने की कोशिश करता है। हाल तक इसकी मृत्यु दर लगभग 20% थी, मतलब हर 4 सफल चढ़ाइयों पर लगभग एक मौत होती थी। इसके अलावा साल 2022 में भी K2 ने 3 और लोगों की जान ले ली। हाल तक ये भी सच था कि K2 के शिखर पर जितने लोग पहुंचे हैं उससे ज्यादा लोग तो अंतरिक्ष में जा चुके हैं। आगे हम आपको बताएंगे कि कैसे रिसेंट में ये आंकड़ा बदला है, लेकिन सबसे पहले आइए समझते हैं कि K2 इतना खतरनाक क्यों है। वैसे इस पहाड़ की डेडली नेचर को समझने के लिए हमें इसके 4 मेन एस्पेक्ट्स को समझने की जरूरत पड़ेगी, जैसे कि इसकी लोकेशन, ऑल्टीट्यूड, वेदर और टेक्निकल डिफिकल्टी। सबसे पहले लोकेशन। दोस्तों, पहले K2 की लोकेशन के बारे में बात करें तो K2 बेहद रिमोट जगह पर लोकेटेड है। इसकी लोकेशन की सही जानकारी देने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम इसके नामकरण की कहानी बताएं। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। साल 1856 में ब्रिटिश सर्वे के दौरान कश्मीर और चीन की सीमा का नक्शा बनाते समय सर्वेयर्स ने पहाड़ों को सिंपली नाम दिया था K1, K2, K3 एटसेट्रा। बाद में वे स्थानीय लोगों से इन पहाड़ों के असली नाम पूछते थे, जैसे गेशर ब्रूम और कंजुन सर। लेकिन वहीं K2 इतनी दूर था कि किसी स्थानीय के पास इसका कोई नाम नहीं था, इसलिए इसका नाम K2 ही रह गया और लोग इसे K2 के नाम से जानने लगे। वैसे इसका एक और निकनेम है जिसे हम आगे बताएंगे। खैर, इस रिमोटनेस के कारण K2 तक पहुंचना बेहद मुश्किल है। चढ़ाई शुरू करने से पहले ही बेस कैंप तक पहुंचने में लगभग 1 हफ्ते का समय लग जाता है। इस दौरान आपको एक टेक्निकल ग्लेशियर और एक पथरीली ट्रेल पर चलना पड़ता है जो आसानी से इंजरीज का कारण बन सकती हैं। आपको बता दें कि माउंट एवरेस्ट की तरह इस पर चढ़ने के लिए कोई आसान रास्ता नहीं है जहां चलते हुए आराम करने के लिए कुछ मिले। K2 की रिमोटनेस और ऊंचाई के कारण वहां रेस्क्यू हेलीकॉप्टर्स का पहुंचना भी मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा भारत पाकिस्तान सीमा के पास होने के कारण सिर्फ पाकिस्तानी सेना को इस क्षेत्र में उड़ान भरने की इजाजत है, और इस वजह से किसी भी इंजरीज के घातक होने की संभावना ज्यादा होती है। ऑल्टीट्यूड। K2 दुनिया का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है, जिसकी ऊंचाई 28,251 फीट यानी कि 8,611 मीटर है। 8,000 मीटर से ऊपर होने के कारण K2 पहाड़ों के एक विशेष समूह का हिस्सा है जिसे 8,000 कहा जाता है। इन पहाड़ों की चढ़ाई खतरनाक होती हैं क्योंकि ये आपको डेथ जोन में ले जाती हैं। यहां आपका शरीर ऑक्सीजन को इतनी तेजी से इस्तेमाल करता है कि वो फिर से नहीं बन पाती, और बिना सप्लीमेंटल ऑक्सीजन के लंबे समय तक यहां रहना जानलेवा हो सकता है। यहां जीवित रहने के लिए क्लाइंबर्स को एडजस्ट होने की जरूरत होती है, जिसमें शरीर अधिक रेड ब्लड सेल्स बनाता है, दिल तेजी से धड़कता है, नॉन एसेंशियल शारीरिक कार्यों को दबा दिया जाता है और सांसें गहरी हो जाती हैं। हालांकि एडजस्ट या अडॉप्ट करने में हफ्तों लग जाते हैं, जिसके चलते कई क्लाइंबर्स को ऊंचाई की बीमारी का सामना करना पड़ता है, जिसमें अधिक ऊंचाई पर
फेफड़ों में सूजन यानी HAPE और ब्रेन में सूजन यानी HACE शामिल हो सकती हैं। आपको ये जानकर काफी हैरानी होगी कि ऑक्सीजन की कमी और दिमागी क्षमता में कमी डेथ जोन में कई मौतों का कारण बना है। वेदर। हालांकि वेदर फोरकास्टिंग टेक्नोलॉजीज साल 1954 में K2 की पहली चढ़ाई के बाद से बहुत एडवांस्ड हो गई हैं। K2 का मौसम आज भी अनप्रेडिक्टेबल यानी कि जिसके बारे में अनुमान लगाना मुश्किल होता है। माउंट एवरेस्ट से आगे नॉर्थ में लोकेटेड होने के कारण K2 पर खराब मौसम की संभावना अधिक होती है, खासकर जेट स्ट्रीम के कारण, जो पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में एक तेजी से चलने वाली हवा की धारा है और मौसम में तेजी से बदलाव लाती हैं। सर्दियों के दौरान K2 पर हवाएं तूफानी स्तर तक पहुंच जाती हैं, जो पर्वतारोहियों को ऐसे फेंक सकती हैं जैसे वे हवा में उड़ रहे हों। इसके अलावा एवलांचेस का भी हाई रिस्क होता है, जिसे साल 2008 के K2 डिजास्टर से अच्छे से समझा जा सकता है। जी हां, दरअसल 1 और 2 अगस्त साल 2008 को एक बर्फ का एवलांच बॉटलनेक नाम के इलाके में हुआ, जिससे कई पर्वतारोहियों की रस्सियां बेकार हो गई और 11 लोगों की मौत हो गई और 3 गंभीर रूप से घायल हो गए। टेक्निकल डिफिकल्टी। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े तो अगर लोकेशन, ऑल्टीट्यूड और मौसम यानी कि वेदर आपको चढ़ाई करने के लिए ज्यादा चैलेंजिंग नहीं लगे तो K2 पर एक्चुअल चढ़ाई भी बहुत मुश्किल है। K2 पर चढ़ने के लिए सबसे पॉपुलर रास्ता अब्रूजी स्पर कहलाता है। करीब 75% से अधिक पर्वतारोही पहाड़ पर चढ़ने के लिए इस रास्ते का इस्तेमाल करते हैं, जबकि वेस्टर्न और सादर्न फेसेस और भी कठिन चुनौतियों से भरे हैं और वहीं पर ईस्टर्न फेस पर तो आज तक कोई चढ़ाई नहीं की है। अब्रूजी स्पर को पहाड़ पर चढ़ाई करने के लिए सबसे आसान रास्ता माना जाता है, जो दिखाता है कि K2 कितना खतरनाक है। बेस कैंप से लगभग 5000 मीटर से लेकर कैंप 3 तक 7350 मीटर तक की चढ़ाई में पर्वतारोहियों को 60 से 70 डिग्री की ढलान पर चढ़ना होता है और पहला बड़ा चुनौती चिमनी घर है, जो 100 फीट लंबी चट्टान की दीवार में एक दरार है, जिसे क्रैम्पॉन पहनकर चढ़ना मुश्किल होता है। बहरहाल, एक बार जब पर्वतारोही कैंप 2 में 6760 मीटर तक पहुंच जाते हैं, तब उन्हें ब्लैक पिरामिड का सामना करना पड़ता है, जो मुख्य स्पर से निकलने वाली एक विशाल खड़ी चट्टान है और लगभग 400 मीटर लंबी है। जी हां, ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा की ऊंचाई से लगभग 3 गुना ज्यादा। जैसे जैसे पर्वतारोही कैंप 3 के पास आते हैं, उन्हें बर्फ की 25 फीट ऊंची दीवार पर चढ़ना पड़ता है। कैंप 3 में 7350 मीटर पर लगभग 30 डिग्री की ढलान पर स्थित हैं, जिसकी वजह से रुककर एक अच्छी नींद लेना भी मुश्किल हो जाता है। वहीं पहला वास्तविक रिलीफ तब आता है जब पर्वतारोही कैंप 4 पर पहुंचते हैं, जो 8000 मीटर पर एक समतल जगह है, लेकिन तब तक पर्वतारोही डेथ जोन में एंटर कर चुके होते हैं। वैसे यहाँ ऑक्सीजन को मैनेज करना बेहद जरूरी होता है और पर्वतारोही थोड़ा आराम करते हैं। इसके बाद उन्हें चढ़ाई के सबसे कठिन हिस्से बॉटल नेक का सामना करना पड़ता है, जिसका जिक्र हमने कुछ देर पहले ही किया है। बॉटल नेक एक नैरो गली है जिसमें खड़ी ढलान होती हैं और इसके ऊपर एक लटकता हुआ सड़क यानी ग्लेशियर की बर्फ का टुकड़ा होता है, जिसका वजन लाखों टन होता है। ये सड़क बिना किसी चेतावनी के गिर सकता है, जैसा कि साल 2008 की डिजास्टर के दौरान हुआ था। जब पर्वतारोही इस हिस्से को पार करते हैं तो उनकी थकान, कमजोरी और ऊंचाई पर होने के कारण उनकी जान खतरे में होती है और उन्हें पता होता है कि उनकी जान उनके हाथ में नहीं है। लेकिन शिखर पर पहुंचने के बाद भी सबसे कठिन हिस्सा बाकी होता है, जो है नीचे उतरना। पर्वतारोही अक्सर अपनी एनर्जी को पूरी तरह से समाप्त कर देते हैं
और शिखर तक पहुंचने के बाद थकावट में होते हैं, जिससे उतरने के लिए उनके अंदर कम एनर्जी बची होती है। यही कारण है कि अनुमान लगाया जाता है कि K2 पर होने वाली 80% से अधिक मौतें उतरते समय ही होती हैं। चढ़ाई के दौरान आप जितना कमजोर, थके हुए और मानसिक रूप से थके होते हैं, आपके एक्सीडेंट्स होने की संभावना उतनी ही बढ़ जाती है। और जैसा कि हमने पहले बताया था, ये K2 का सबसे आसान रास्ता माना जाता है, जो दिखाता है कि ये पहाड़ कितना खतरनाक है। हाउ K2 इज बिकमिंग सेफर। हालांकि जो लोग K2 की चढ़ाई करना चाहते हैं, उनके लिए कुछ अच्छी खबरें भी है। लेकिन K2 की चढ़ाई पर प्रति व्यक्ति लगभग $30,000 का खर्च आता है। फिर भी जब K2 की चढ़ाई थोड़ी आसान होती जा रही है, इसी के साथ K2 को धीरे धीरे माउंट एवरेस्ट जैसा ट्रीटमेंट मिल रहा है, जिसका मतलब है कि इसकी बढ़ती लोकप्रियता के कारण अब वहां अधिक शेरपाओं की मौजूदगी होती है और रास्ते भी पहले से ज्यादा सुरक्षित होते जा रहे हैं। दोस्तों, साल 1993 के बाद से हर साल सफल चढ़ाई करने वाले पर्वतारोहियों की संख्या में बढ़ोतरी देखी गई है। साल 2022 में इसने पिछले रिकॉर्ड को तोड़ दिया, जिसमें 62 के मुकाबले 190 से अधिक सफल चढ़ाइयां की गई। वास्तव में 22 जुलाई साल 2022 को 24 घंटे की पीरियड में करीब 145 से अधिक पर्वतारोहियों ने K2 की चोटी को फतह किया। यही कारण है कि हमने पहले कहा था कि हाल तक K2 की चोटी पर पहुंचने वालों की संख्या अंतरिक्ष में जाने वाले लोगों से कम थी। खैर, सभी सफल चढ़ाइयों के कारण K2 पर चढ़ाई करते समय मौतों की दर में भी कमी आई है। जबकि K2 की चोटी तक पहुंचना अब थोड़ा अधिक आसान हो गया है, लेकिन ये चुनौती अभी भी बहुत मुश्किल भरा है। जो लोग इस सैवेज माउंटेन का सम्मान नहीं करते हैं, वे अक्सर इसकी क्रूरता का शिकार हो जाते हैं। जी हाँ, K2 की चढ़ाई करते समय हमेशा इस पहाड़ की खतरनाक नेचर का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि जब भी मौसम अनुकूल होता है, K2 हमेशा अपने पहाड़ होने का प्रमाण देता है, और जो कोई भी इसे हल्के में लेता है, उसे उसकी भारी कीमत चुकानी पड़ती है। तो इसमें कोई शक नहीं है कि K2, जिसे दुनिया का सबसे खतरनाक पहाड़ यानी कि सैवेज माउंटेन कहा जाता है, एक ऐसी चुनौती प्रस्तुत करता है जो केवल सबसे साहसी पर्वतारोहियों के लिए है। इसकी ऊंचाई, रिमोट लोकेशन, अनप्रेडिक्टेबल वेदर और टेक्निकल डिफिकल्टी इसे दुनिया के सबसे कठिन पहाड़ों में से एक बनाते हैं। हालांकि आधुनिक क्लाइंबिंग टेक्नोलॉजी और सुरक्षा उपायों ने इसे थोड़ा अधिक आसान बना दिया है, लेकिन K2 की चढ़ाई अभी भी एक गंभीर और खतरनाक प्रयास है, और इसे केवल सबसे तैयार और मजबूत विल पावर वाले पर्वतारोही ही कर सकते हैं। K2 पर चढ़ाई करना सिर्फ एक शारीरिक और मानसिक चुनौती नहीं है, बल्कि ये नेचर की शक्ति और मानव इच्छा शक्ति के बीच एक लड़ाई भी है। जो लोग इसके शिखर तक पहुंचते हैं, वे इसे कभी नहीं भूलते, और जो इसे कभी नहीं कर पाते, वे भी जानते हैं कि ये पहाड़ किस हद तक खतरनाक है। खैर, K2 एक याद दिलाने वाला प्रतीक है कि नेचर के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता, और इसकी शक्ति का हमेशा सम्मान किया जाना चाहिए। बहरहाल, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और इसी तरह